हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं हम, उसमें चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें परसेंटेज के अभ्यास कीजिए के प्रश्न देखने वाले। विगत वर्षों के सारे प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वह सारे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं, तो आप जैसे ही हमारे चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर थर्ड रो आपको प्लेलिस्ट की दिखाई देगी, उसे आप देख सकते हैं। तो यदि आप लोग अब की बार नवोदय पार करके, मतलब कि अब की बार नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन की बटन आएगी उसमें ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर सबसे नया सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है के का वेतन। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है, के का वेतन जे के वेतन पूछा गया है। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। मतलब किसका कम है, ये जहां पर से दिखा है उससे कम है। तो देखिए से जहां दिख गया मतलब उसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। तो किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, जे के सापेक्ष यहां पर तुलना की जा रही है बच्चों। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जे का वेतन, क्या मान लिया हमने, माना कि जे का जो वेतन है बच्चों वो कितना है। तो आप मान लीजिए जे का जो वेतन है वह, जे का वेतन आप 100 मान लीजिए। जे का वेतन कितना है, 100 है। आप बोला है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। तो के का जो वेतन है वह जे के वेतन से 20% कम है। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। मतलब यह जो वेतन है 100 रुपए है, यह जे के लिए क्या है, 100% है। ये क्या अपने आप में 100%। अब इससे 20% कम, इससे 20% कम के का मान है। तो इसमें से हम 20% को माइनस कर देते हैं, तो कितना, 80%। कितना, 80। ठीक है, 20%। जब आप इसका 100 का 20% माइनस 80%, तो आप 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। मतलब के का जो वेतन है बच्चों वह कितना है, 80 है। के का वेतन कितना, 80। अब यहां पर पूछा है जे का वेतन के वेतन से कितना अधिक है। अब क्वेश्चन को घुमा दिया गया। क्वेश्चन में देखिए आपको ये से शब्द याद रखना है कि किससे तुलना की जा रही है। आप पूछा गया है जे का वेतन, जे का वेतन के वेतन से कितना अधिक है। तो अब यहां पर आपको से समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है, जे का वेतन। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उससे लिखते हैं ऊपर। जे का वेतन कितना बच्चों, 100, इसे हमने लिख दिया ऊपर। अब जिसके सापेक्ष, मतलब के वेतन से किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, के सापेक्ष, तो उसे लिखते हैं नीचे। जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसे नीचे लिखते हैं। और प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे काटते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 4 जाए, 2 5 जा 10। अब 4 से जब आप इसे काटोगे तो देखिए 4 2 जा 8, 2 यहां बचा तो 20 हो गया, 4 5 जा 20। अब क्या बचा, तो आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 25, क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई 25। तो कितना बच गया, देखो 25 5 से कितना होता है, 125। कितना होता है, 125 होता है। ये इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। हाँ यहाँ पर यह आया। तो अब देखिए ये कितना है, यहाँ पर 125। तो हमने इसे डायरेक्ट रख दिया था, इसलिए आप इसे 125 में से आप 100 को माइनस करेंगे 100% को, तो 25% इससे अधिक है। और नहीं तो देखिए ये तो डायरेक्ट करने का तरीका था, और नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों से पूछा गया कि इसका वेतन इससे कितना अधिक है, तो जे के वेतन में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो कितना अधिक है जे का वेतन, तो यहां पर हम निकालेंगे बच्चों इस तरीके से, जे माइनस के। तो जे कितना है, 100, और
के कितना है 80, तो कितना अधिक है 20। अधिक कितना है बच्चों, यहाँ पर अधिक के बारे में ही पूछा गया है। कितना अधिक है 20 रुपीज में अधिक है, मतलब रुपए में बात की जाए तो 20, लेकिन प्रतिशत, अधिक का जो प्रतिशत है वह कितना है ये आपसे पूछ लिया जाए, प्रतिशत पूछा जाए बच्चों, तो जिसके बारे में पूछा गया है उसे रखते हैं ऊपर। जैसे 20 को हमने ऊपर रखा, जितना अधिक है वो पूछा। किसके सापेक्ष पूछा है, देखिए यहाँ के वेतन से, मतलब के सापेक्ष अधिक पूछा है। और यहाँ पर आप लोग रखेंगे 100, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से जब आप इसे काटेंगे तो 25 टाइम, तो कितना आंसर आएगा 25%। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने जो आपको बताया था कि आप डायरेक्ट इसे रख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 125, तो 100% से जितना ज्यादा आएगा वही आंसर होता है। तो 125 100% से कितना ज्यादा होता है 25 ज्यादा होता है, तो 25 उसका आंसर आएगा। वैसे करें या फिर ऐसा आप निकाल कर सकते हैं कि अगर 20% ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो परसेंट में कितना ज्यादा है, तो इसके सापेक्ष पूछा है तो 25% ज्यादा है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, तो ये रहा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। क्या बोला है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है 90 है। तो हमने मान लिया कि संख्या क्या है बच्चों, माना संख्या क्या है हमारी, तो हम कहेंगे कि मान लिया हमने संख्या है x, संख्या क्या मान ली हमने x। अब बोला है कि इस संख्या का 200% कितना है 90 है। यहां पर आपको सवाल को ध्यान देना बच्चों, उस संख्या का 200% 90 है, 200%। उस संख्या का मतलब हमने उस संख्या को क्या माना है, x माना है, तो इसका मतलब हो गया x का 200% क्या है बच्चों 90 है। तो यहां पर हमने लिख दिया, यदि हम x का 200% निकालते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। अब तो ये तो हमारे दिमाग से ही हो जाएगा, देखिए 200% और कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, तो ये तो डबल है, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना 45, मतलब वो नंबर हमारा 45 आ रहा है। देखिए यहां से सॉल्व करने पर भी आ जाएगा। x और x का मतलब होता है गुणा 200, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके अपॉन में 100 लिखना, बराबर 90। ये हो गया। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ 1 मान लें, और ये नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, तो देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 × 200। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पर आप इसे काटेंगे तो 2 4 जा 8, 1 इधर आएगा, 2 5 जा 10। तो x की जो वैल्यू आई है बच्चों वह कितनी आई है 45। x की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है 45 आई है। तो अब नंबर है हमारा 45, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका 40% क्या होगा, मतलब जो नंबर हमारा आया है उसका 40% आपको बताना है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं कि इसका 40% क्या रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। यहां देखिए इसका 40% मतलब कि 45 का 40% आपसे पूछा गया है। 45 हमने लिखे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई 40, और इस परसेंट का मतलब होता है बच्चों जिस नंबर के साथ परसेंट लगा हुआ है उसके अपॉन में क्या लिखना है 100 लिखना है। आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से काटेंगे 5 1 जा 5, 5 9 जा कितना होता है 45, तो ऊपर क्या बचा 9 × 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 9 2 जा 18। आंसर क्या आया 9 2 जा 18। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, तो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में पूछा है 75, मतलब कि 75 का 100% इक्वल 50 का 30%। तो देख आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है 75 का x%, ये बोला है, बराबर 50 का 30%, ये हमसे कहा गया है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, पहले तो सिंपल हम का को हटा देते हैं, परसेंट को हटा देते हैं, नंबर नॉर्मल हो जाएंगे और हमारी x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालना है आपको, तो चलिए इसे देखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 का मतलब होता है मल्टीप्लाई x,
और इस परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस भी नंबर या जिस भी डिजिट के साथ परसेंट का साइन लगा है उसके अपॉन में, उसमें डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये समझ में आ गया। यहाँ देखिए 50 का मतलब मल्टीप्लाई 30, और यहाँ पर परसेंट का साइन लगा मतलब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, तो यहां पर आप लोग देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब इधर का जो नंबर बचा आपका बचा 5 मल्टीप्लाई 3, इतना हो गया। अब यहां पर नंबर देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे अगर 25 का टेबल आपको आता है तो आप कर पाएंगे, या 4 टाइम में या 3 टाइम में। तो इधर क्या बचा, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3x, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई एक्स और अपॉन में क्या बचा है 4, बराबर क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 3। अब हमें जब एक्स की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो ये बाकी नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को दूसरे साइड भेज दीजिए। जब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स अकेला होना चाहिए, इसके साथ जो भी नंबर है उन्हें दूसरे साइड भेजेंगे। आप देखिए इसके अपॉन में हम 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले नंबर ऊपर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर नीचे वाले नंबर्स को हम ऊपर पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यह जो नीचे 4 था ये चला गया ऊपर, और यहाँ देखिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 4 बचा बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या होती है 20। 5 मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू क्या होती है 20। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 20 आ रहा है बच्चों, ठीक है। 5 4 20 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों, क्योंकि यही चैनल आप लोगों की नवोदय एग्जाम में नया पार लगाने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या, क्या बोला है, एक संख्या का अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए। मतलब एक नंबर है जो कि खुद के ही 20% से 40 अधिक है, मतलब खुद का 20% निकाल, उसी नंबर का 20% निकालकर उसमें 40 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमने मान लिया कि हमारी संख्या क्या है बच्चों, x है। तो आप क्या करेंगे, x का 20% निकालेंगे, x का 20%, x का 20%। क्वेश्चन बोला है एक संख्या अपने 20%, मतलब एक संख्या हमने x मानी, अपने 20% मतलब x का 20%। यह बोला है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो यहां पर अपने मतलब x का खुद का 20% निकाला, और अधिक का मतलब होता है प्लस करना। अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और ज्यादा करने के लिए किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए हमें प्लस करना होता है। तो 40 जोड़ देते हैं तो अधिक है, मतलब वह संख्या जो है, देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है एक संख्या है x, एक संख्या है x जो कि अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या है x जो अपने 20% से 40 अधिक है। चलिए मैं इस x को इधर लिख देता हूं, यहां पे देखिए एक संख्या x है जो कि अपने ही 20% से 40 अधिक है, मतलब उसका 20% निकाल कर उसमें अगर 40 जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त तो हो जाएगी। तो अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर x तो ऐसा ही लिखा रहेगा, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 20 क्या है 20% का मतलब क्या होता है, अपॉन में क्या लिखना है बच्चों, जिस भी नंबर के साथ परसेंट लगा उसमें डिवाइड में 100 लिखना है, प्लस 40। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा, तो 5 यहाँ पर x और यहाँ पर x, x 1 जा x अपॉन में 5 प्लस 40। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी बच्चों, वह क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसमें x है और यहाँ भी x है, तो अब सॉल्व करना है तो क्या करें, तो x और x वालों को एक तरफ ले आओ बच्चों। क्या करना है आपको, x और x वालों को एक तरफ ले आना है। चलिए इधर लाइए x। अब इसका जब साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अभी इसके आगे कोई साइड नहीं, मतलब प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 40 बचा। आप देखिए यहाँ पर इसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, और फ्रैक्शन हो गया, यह भी भिन्न दिखने लगा अंश हर, यह भी भिन्न दिखने लगा अंश और हर में। अब अंश और हर को जोड़ना होता है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 5, क्योंकि जब एक तरफ 1 हो और एक तरफ कोई बड़ा नंबर हो तो बड़ा नंबर ही क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है। अब यहाँ 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, माइनस 5 से 5 में 1 टाइम भाग देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये समझ में आ गया।
अब यहाँ आगे देखिए, तो आगे क्या करना है, तो इस पे देखिए 5x में से x चला गया तो कितना बचा बच्चों, 4x बटे में कितना 5 बराबर में क्या है 40। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो वे बाकी के नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं, बाकी के नंबर को दूसरा साइड भेजना पड़ेगा। तो इसके अपॉन में 1 मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो ये नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 40 के मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला 4 कहाँ चला आएगा, नीचे 1 के मल्टीप्लाई में। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो x की वैल्यू क्या निकली, तो 10 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है बच्चों 50। तो वह नंबर क्या है 50 है। अगर 50 का 20% निकाल कर, तो 50 का जो 20% है वो 10 होता है, और उसमें 40 जोड़ दिया जाए तो 10 में 40 जोड़ेंगे वापिस 50, मतलब वही नंबर प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया है बच्चों वह क्या आया है, तो यहाँ आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 50 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, क्या हो रही है कमी, मतलब कि यहाँ पर ये देखिए 20% की कमी हो जाए, तो गृहिणी को अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। तो चीनी अब सस्ती हो गई तो ज्यादा खा लेंगे, चीनी सस्ती हो गई तो ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है चीनी को सस्ती किया है, शक्कर शुगर को 20% की कमी आती है उसके मूल्य में। तो बोला है कि एक गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, मतलब कितनी ज्यादा चीनी यूज करने लगे कि वह पहले जितने रुपए खर्च करते थे शक्कर को खरीदने में उतना बाद में भी खर्च करें। तो देखिए यहाँ पर कमी कितने की आई है वह हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखना है यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन में कमी आई है 20% की, कमी कितनी है, तो ये 20% की कमी आई है। कितने की कमी आई है, 20% की। अब कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, तो आपको यहाँ पर कमी का प्रतिशत निकालना है, मतलब कि यह अपने व्यय में कितने वृद्धि करे। तो ये देखिए व्यय में वृद्धि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, व्यय का वृद्धि प्रतिशत निकालना है कि अपने खर्च में कितने की वृद्धि कर दे, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों यह क्वेश्चन यहाँ पर आधारित होता है, ये जो आपको एक लाइन दी होती है इसी पर यह क्वेश्चन आधारित है, ये कमी या वृद्धि इस पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, या तो कमी या तो वृद्धि, जो भी होगा उसे ऊपर लिखते हैं, या तो कमी या तो वृद्धि, जो भी होगा उसे ऊपर लिखते हैं, बटे में हम लोग उसे, अगर कमी होती है तो 100 में से माइनस और वृद्धि होती है तो 100 में प्लस। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो कमी को हम लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे बच्चों 100 माइनस कमी, और इसे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये समझ में आया। ऐसे और क्वेश्चन में आप लोगों की जो 2023 की प्रिपरेशन की लाइव क्लासेस चल रही है उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ कमी कितनी है बच्चों 20% की, तो ऊपर लिखेंगे 20, और कितनी कमी आई है तो 100 माइनस 20, जितनी कमी होती है उसे 100 में से माइनस करके अपॉन में लिखते हैं डिवाइड में, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ 20 अपॉन में कितना आ गया 80, अपॉन में कितना आया 80, चलिए इस ऊपर कर देते हैं, और मल्टीप्लाई क्या आ गया बच्चों 100। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, जब 4 से आप इसे काटेंगे बच्चों 100 को तो 4 2 जा 8, 2 यहाँ बचेगा, 4 5 जा 20। तो कितना आंसर आया इसका 25%। कितना आंसर आया 25%। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जब भी 20% की कमी या वृद्धि हो बच्चों तो उसका जो आंसर है वो 25% आएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों से बोल दिया जाए कि 25% की कमी या वृद्धि हो रही है तो उसका आंसर 20% आएगा। 20% की कमी या वृद्धि होगी तो आंसर 25, और 25% की कमी या वृद्धि होगी तो आंसर 20। यह हमेशा याद रखना, ये आपको करके देखने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा बच्चों, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% से बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी पर कितना प्रभाव पड़ा है। व्यक्ति की मजदूरी पर कितना प्रभाव, एक बार 50% घटी है और एक बार 50% बढ़ी है। इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक भी समझेंगे, दोनों चीजें हम यहाँ पर देखेंगे।
तो देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसके लिए 100% होती है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो वो उसके लिए 100% है। कोई 500 रुपए कमाता है तो वो उसके लिए 100% है। कोई व्यक्ति एक दिन में 2000 कमाता है तो वो उसके लिए 100% है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 कमाता है तो भी उसके लिए वह 100% है। मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी किसी भी प्रकार का एक मूल्य जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्रतिशत में 100 होता है। मूल्य उसका चाहे जितना हो, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, अलग अलग भले ही हो, पर वो परसेंट में हर व्यक्ति के लिए कितना है, अपने आप में 100% है। आपकी जो सैलरी होगी वो आपके लिए 100%, मेरी जो सैलरी वो मेरे लिए 100%, ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जो सैलरी थी वो पहले कितनी थी, 100% थी। कितनी थी, 100%। अब उसमें क्या हुआ, 50% की कमी हुई। 50% की कमी हुई तो इसका जब हम निकालेंगे, देखिए इसका हम 50% निकालेंगे बच्चों, तो 50% का मतलब होता है, अब डिवाइड में क्या करना है आपको, 100 से भाग देना होता है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो या 100 से 100 कैंसिल। तो देखिए कितने की कमी हो गई, 50 की। कितने की कमी हुई, 50 की। मतलब पहले उसकी जो इनकम थी वो 100 थी, अब 50 की कमी हो गई, तो अब उसकी इनकम कितनी बची, 50। अब उसकी इनकम कितनी बची बच्चों, 50। ये समझ में आ गया। देखिए मैं बताता हूँ कैसे हुआ। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि उसकी मजदूरी कितनी थी, 100। तो फिर हमने क्या निकाला, 100 का 50% की कमी कर रहा है तो 50% निकाल लिया। अब इस 50% को निकाल के 50 आया तो हमने 100 में से 50 को माइनस कर दिया कि कितने की कमी होने के बाद उसकी जो नई आय है वो क्या हो गई, 50 रुपए। कमी होने के बाद उसकी जो नई आई है वो क्या है, 50 रुपए। पहले थी 100 रुपए, 50% की कमी आई तो हमने 100 का 50% निकाला, आया 50। इसको 100 में से माइनस किया तो बचा 50, मतलब कि 50 रुपए उसकी नई इनकम है। अब आगे बोला गया है उसकी जो मजदूरी है 50% से बढ़ जाती है। फिर अब जब बढ़ रही है तो वो किस पे बढ़ेगी बच्चों, 100 पे नहीं बढ़ेगी, वर्तमान में जो उसकी यहां पर इनकम है उस पर बढ़ेगी। तो वर्तमान में कितनी है, 50। तो 50 का 50% बढ़ जाती है। तो देखिए 50 का 50% इनकम उसकी बढ़ गई। तो यहां पर 50 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 50% का मतलब होता है डिवाइड में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब कि अब उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 25 रुपीज। पहले उसकी इनकम अभी थी घटने के बाद 50, अब इसमें बढ़ी 25, तो ये कितनी हो गई, 75। ये कितनी हो गई बच्चों, 75। लेकिन पूछा गया है कि पहले से उसकी मजदूरी में कितनी आई, कमी आई। तो सबसे पहले उसकी मजदूरी कितनी थी, 100, और अब कितनी है, 75। घट कर बढ़ने के बाद भी कितनी हुई, 75। मतलब उसे कितने का लॉस हुआ, 100 माइनस 75, 25 का। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब मैं बताता हूं बच्चों इसकी ट्रिक। देखिए जस्ट सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा ट्रिक के हिसाब से। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। अब ट्रिक देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है गुरुजी वह क्या है, जिससे कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए एक व्यक्ति की मजदूरी 50% घटी, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसी से ट्रिक बनती है। तो यहां पर देखेंगे बच्चों कितनी घटी, 50% घटी, और कितनी बढ़ी, 50%। जब दोनों सेम होंगे तब, जब दोनों सेम होंगे तब आप लोगों को क्या करना होता है। तो देखिए जितनी बड़ी और जितनी घटी उसे लिख लेते हैं यहां पर, यह एक बार लिखेंगे, पर यह सेम होना चाहिए। 50% बड़ी 50% घटी, जिसे आपको बोल दिया जाए 25% बड़ी 25% घटी, 5% बड़ी 5% घटी, मतलब दोनों ही क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी यह ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पर 50% बड़ी और 50% घटी हमने यहाँ पर लिख लिया, और अपॉन में लिखते हैं 10। क्या लिखते हैं बच्चों, अपॉन में लिखते हैं 10, और इसका पूरे का कर देते हैं स्क्वायर। इसका पूरे का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। समझ में आ गया। नंबर जितना भी बढ़ रहा है, जितना भी घट रहा है उसे लिखेंगे, अब इसके डिवाइड में लिखते हैं 10 और पूरे का करते हैं स्क्वायर, बस आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर 10 5 जा कितना होता है, 50। अब 5 का स्क्वायर बचा है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर तो आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 25%। कितना होता है, 25%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 25, ऑप्शन नंबर 4। इतना इजी था, यहां पर हमने किया, और 5 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट पता है तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 25। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से ट्रिक होती है। तो बस बिल्कुल आपको ट्रिक्स सीखते जाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5 का x% बराबर 10 का 20%, देन x की वैल्यू क्या होगी, आपसे यह पूछी गई है।
तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। यहां पर देखिए 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई x परसेंट। 5 का मतलब मल्टीप्लाई x परसेंट बराबर 10 का मतलब मल्टीप्लाई 20%। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया? देखिए क्या क्वेश्चन को हमने लिख दिया सिर्फ सिंपल रूप में। 5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई x परसेंट बराबर 10 का मतलब मल्टीप्लाई 20%। ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई x। परसेंट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा उसके डिवाइड में 100 लिख दो। 10 मल्टीप्लाई 20, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके डिवाइड में भी 100 लिख दो। ये समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर कितना इजी हो सकता है यह क्वेश्चन, तो इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर 1 0 कैंसिल, सेकंड जीरो कैंसिल, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई x अपॉन में 100 और बराबर में बचा है बच्चों 2। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें दूसरे साइड भेजे हम। इन नंबर्स को क्या करें, हम दूसरे साइड भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू निकालना है तो जो नीचे वाला नंबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 100, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होके कहाँ आता है, नीचे। ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आता है। तो देखिए 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 मल्टीप्लाई 20। अब 20 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा। 20 2 जा कितना होता है, 40। तो देखिए x की जो वैल्यू है वह क्या निकल कर आई है, आंसर आएगा 40। मतलब जो नंबर है x जो है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 40 आई। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20%, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया फिर 20% की कमी कर दी, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी, आपसे पूछा गया है। तो कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य अपने आप में क्या है, 100। कोई भी वस्तु होगी उसका मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100 होगा। अब बोला है कि पहले इसे 20% बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ा रहा है तो कितना, किसका 20% बढ़ा रहा है, 100 का 20%, क्योंकि इसी पर तो कमी होगी या तो इसी पर वृद्धि होगी। तो इसका 20% निकालते हैं। तो देखिए 10% निकालना है तो हम पीछे से एक डिजिट के बाद लगाते हैं पॉइंट, और 20 जो होता है वह 10 का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। तो हमने पहले 10% निकाल लिया, अब इसका 20% बनाना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 2 से कितना होता है, 20। तो मतलब 20% कितना आ गया इसका, 100 का 20% कितना आया, 20। तो इसमें पहले कितने की वृद्धि हुई, 20 की। जब 100 में हमने 20 की वृद्धि की मतलब उसमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उस वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 120। उस वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 120। ये ट्रिक से आप लोग समझते जाएंगे, ठीक है। 120 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर 20% की कमी। अब कमी या वृद्धि किस पर होगी, 120 पर, 100 पर नहीं होगी, क्योंकि एक बार मूल्य बढ़ गया है। अब मूल्य घटाना है तो किससे घटेगा, 120 पर से घटेगा। तो 20% की कमी की जाती है। अब इसमें 20% की कमी हो रही है तो इसका 20% निकालेंगे। तो 120 का 20% जब आपको निकालना है बच्चों, तो पहले 10% निकालेंगे। तो देखिए इसका 10% निकालेंगे तो हमने कितना आया, पीछे से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 10% आया 12। 20% बनाना है तो 10 2 जा, 10 का 2 टाइम में, तो यहां पर भी 12 का 2 टाइम में कर देंगे तो 24। मतलब 120 का जो 20% आया वो कितना आया बच्चों, 24। मतलब कितने की कमी करना है अब, 24 की। तो 120 में से हम 24 की कमी कर देते हैं, मूल्य की कमी हो रही है। तो आप इससे देखेंगे जब माइनस करेंगे तो आएगा 96। अब जब 96 आया है बच्चों तो देखिए कितनी कमी हो गई पहले शुरुआती में। इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई आपसे पूछा है। तो पहले स्टार्टिंग में यह अपने आप में कितना था, 100%। अब आखिरी में कितना बच गया, पहले एक बार वृद्धि की 20 की तो हुआ 120। फिर 20% की कमी किस पर, 120 पर 20% की कमी, तो इसका 20% निकाले तो हमने क्या आया 24, माइनस करें तो क्या बचा 96%। तो कुल मिलाकर देखिए क्या हो गया, पहले था 100 अब बचा 96। तो कितना हुआ, 4% की कमी हो गई। पहले 100 था बच्चों, अब कितना बच गया, सिर्फ 96। तो इसमें तो कमी हुई ना। अरे 100 से 96 कम होता है, और कितना कम होता है, 4 कम होता है। तो 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर, 4% की कमी, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ट्रिक भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट, ट्रिक अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। तो चलिए ट्रिक से भी देख लेते हैं बच्चों कि इसका क्या आंसर आएगा। अभी कहेंगे आप सर जी गुरु जी हमें एक में ट्रिक बता दिए एक में कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट भी आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए। यहां भी देखिए कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की। यहां भी कितने की वृद्धि, 20% की। मतलब वृद्धि कमी सेम टू सेम।
वही हमारा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी उसे लिखेंगे ऊपर, अपॉन में लिखेंगे 10 और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर, पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये ट्रिक है, ये आप लोगों को वो था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा था, ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा भी होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यह होता कैसा है, और ट्रिक आप लोगों को करने के लिए होती है, क्योंकि हमें फटाफट आंसर लाना है, हमें कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है। कॉन्सेप्ट से वहां कोई अच्छा लंबा लिख के आएंगे तो ज्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं, ट्रिक सीखना है। तो देखिए यहाँ पर मूल्य को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, जब सेम होगा तो मूल्य लिख देंगे, अपॉन में लिखेंगे, डिवाइड में 10 और पूरे का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 से 2 टाइम भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ बचा क्या बच्चों 2 का स्क्वायर, अब आंसर क्या आएगा 2 2 4। और ऐसे क्वेश्चन में यह जो ट्रिक है इसमें हमेशा कमी होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस ट्रिक में हमेशा कमी होती है, कभी वृद्धि हो ही नहीं सकती। जब भी सेम बढ़े और सेम घटे तो हमेशा क्या होगी बच्चों, कमी ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर आया 4% की कमी, क्या आया 4% की कमी। यह वाली ट्रिक हमेशा कमी वाली है, मतलब सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमेशा हानि ही होती है, कमी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहां पर देखिए 270। फिर पूछा है इसमें 200 बार उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों पास होना, तो पास कितना हुआ 252। तो पूछा है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की जो प्रतिशतता है कितनी है, मतलब कितने परसेंट पास हुए ये हमें बताना है। तो पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंट बताना है कि कितने पास हुए। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसे लिखते हैं ऊपर, जैसे जितने स्टूडेंट के बारे में पूछा है, किन स्टूडेंट के बारे में पूछा है पास होने वाले, तो पास कितने हैं 252। और नीचे लिखा जाता है टोटल स्टूडेंट, तो नीचे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 270। प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया बच्चों। आप किससे काट सकते हैं, तो देखिए 27 9 के टेबल में आता है, क्या ऊपर वाला भी 9 से कट रहा है, हम देख लेते हैं। तो 9 से डिवाइड करने का जो रूल है डिविजिबिलिटी का, वो क्या है, जो नंबर दिया उनके अंकों का योग भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 तो आता है 9 के टेबल में, मतलब यह डिविजिबल है। तो 9 से काटेंगे 9 3 जा 27, इसे काटेंगे 9 2 जा 18, बचा कितना 7, तो ये हो गया 72। तो देखिए 9 8 जा 72 हो जाएगा। आप देखिए क्या आया, तो आप कहेंगे कि सर जी ऊपर बचा है 28 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में बचा है 3, मतलब क्या हो गया 280 अपॉन में 3, क्या हो गया 280 अपॉन में 3। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाकर बताना है बच्चों। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कैसे आएगा। तो 280 को किससे डिवाइड करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 9 का कितना होता है 27, 3 9 का 27, माइनस करते हैं, 8 में 7 गया तो 1, इधर 2 में 2 गया तो कुछ नहीं। आप देखिए ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना 3 3 जा 9, और बचाएगा कितना बच्चों माइनस करने पर 1। अब डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो देखिए जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, जो पीछे है उसे आगे लिख दो, जो नीचे है उसे ऊपर लिख दो, मतलब रिमाइंडर को, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे यहाँ लिख दो। राइट आंसर क्या है देखिए 93:1/3%। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 900 का 75% क्या होगा। तो इसे कर लेते हैं 900 का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। का जो मतलब है वह क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा। अब आगे बोला 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100। 900 का मतलब मल्टीप्लाई, 75% का मतलब होता है जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके डिवाइड में 100 लिखना। अब यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 9 मल्टीप्लाई 75, क्या हुआ 9 मल्टीप्लाई 75। 75 में आप क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 और 9 7 63 और 4 जोड़ेंगे तो 67। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या आया बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आया, आप कहेंगे गुरुजी 675, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। इसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर यह सारे क्वेश्चन हमने देखे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग अब की बार नवोदय में पार चाहते हैं, नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय एंट्रेंस
2023 की प्रिपरेशन के लिए नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों की भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके और आप लोगों का भी नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो सपना है वह पूरा हो सके बच्चों। जय हिंद बच्चों।